ओके सो गाइस गुड मॉर्निंग। आ जाओ पार्ट बी पर आ जाओ, थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर। थ्योरी ऑफ डिमांड, डिमांड का बेसिक्स देख लिया, उसके ऊपर से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी इसका अपन थ्योरी देखते हैं कि व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड से। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अपन अब थ्योरी डायरेक्टली पढ़ते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस देन द डिमांड फॉल्स, and if the price of the commodity falls demand rises, so there is a inverse relationship between the price and the quantity demanded। ये बहुत सिंपल है, ये सबको मालूम है। इसको टेक्निकल सेंस में, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उन्होंने, अपन एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, सो वी आर नॉट सपोज टू राइट द लैंग्वेज, क्योंकि पेपर एमसीक्यू वाला है। तो अगर अपने को इनवर्स रिलेशनशिप समझ में आ रहा है, देन वी कैन स्टार्ट विद दिस कंफर्टेबली। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इट will rise, and if the price of the commodity rises the quantity demanded will decline, thus there is an inverse relationship between price and the quantity demanded, other things being equal। बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी जाके जैसी ये थियरी आपकी चलेगी। other factors which are supposed to remain constant are, the first is price of the related commodity। so what they are saying, sir, there is an inverse relationship between the quantity demanded and price, but if this factor are not constant the theory will not hold good। अगर थ्योरी समझनी है, अगर थ्योरी प्रॉपरली वर्क करते हुए देखना चाहते हो, देन यू मस्ट कीप दीज फैक्टर कांस्टेंट। कौन कौन सा फैक्टर? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। अब क्या हो रहा है, व्हेन आई से टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, लेट्स से गुड्स एक्स एंड गुड वाई, टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। चलो मैं भी आज ये एग्जांपल यूज कर रहा, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। बहुत हंस रहा है आज, बहुत खुश है, एकदम चेहरे पे खुशी दिख रही है आज तेरे। हर बार बाई नहीं होती है, बाई तक ठीक थे। वो क्या बोल रहे, सुना क्या क्या बोल रहे? बाबा बोल रहे ना, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी का प्यार मिल रहा है। अरे मतलब आशीर्वाद रे भाई। ओके ओके, ध्यान देना, टी और कॉफी है। अगेन थोड़ा सा एग्जांपल, टी और कॉफी का लेते हैं अपन। अभी टी का प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? टी का प्राइस कम हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड लेट्स से बढ़ना चाहिए, लेकिन कॉफी का प्राइस उससे ज्यादा कम हो गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, इन शॉर्ट टी की डिमांड कम होगी। और अगर हम रिलेशनशिप देखें, अरे टी का प्राइस तो गिरा है लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई, द रीजन वाज नॉट द प्राइस ऑफ द टी बट द रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस। So ये क्या बोल रहे हैं, if you want to understand this theory, the law of demand, if you want to understand the law of demand, you must keep this factor constant। ठीक है, तो पहला फैक्टर कौन सा है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी विच विल इंक्लूड बोथ। क्या बोथ? दोनों क्या क्या आएंगे? एक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोनों का प्राइस सेम रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस बढ़ गया एक कमोडिटी का और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गई। अब बोले अपन ऐसे कैसे? क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर गया होगा। ठीक है, तो थियोरी विल नॉट होल्ड गुड इफ दिस फैक्टर चेंजेस। दूसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाती है। इनकम होता क्या है प्रियंका? व्हाट इज इनकम? अपने को कॉमर्स वाले लैंग्वेज में समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। इनकम क्या होता है? क्या नाम है अथर्व? इनकम क्या होता है? परचेसिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, इनकम पैसे से क्या करोगे तुम? इन शॉर्ट वी नीड द परचेसिंग पावर। अगर भर भर के तुम्हारे पास पाकिस्तान की करेंसी दे दी तो इनकम तो है लेकिन परचेसिंग पावर नहीं है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मनी इन इकोनॉमिक्स और इनकम इन इकोनॉमिक्स, इट मींस परचेसिंग पावर। समझ में आया? ठीक है, तो परचेसिंग पावर भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। द थर्ड फैक्टर इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, डिमांड बढ़नी चाहिए पर उसका प्रेफरेंस खो दिया उसने, टेस्ट खो दिया, अब उसको पसंद नहीं आता है। पहले वड़ा पाव मिलता था, गार्डन वड़ा पाव 13 रुपए का, 14 रुपए का,
और तुम भर भर के खाते थे उसको, ठीक है, सडनली उसने 10 रुपए कर दिया, फिर भी उसकी डिमांड गिर गई, क्यों? क्योंकि लोगों की टेंडेंसी चेंज हो गई है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गए। द लास्ट फैक्टर इज अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस डिमांड। मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है, इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ सकता है, समझ में आया? If this factor which determine demand also undergo change, then inverse price demand relationship may not hold good. Thus the constancy of other factor is an important assumption of law of demand. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, कि अगर लॉ ऑफ डिमांड समझना है तो बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट चेंज ऑल द फैक्टर्स साइमल्टेनियसली। मानसी समझा? मानसी बुक का है। अभी ये 12th में पढ़ेला तुमने, एग्जाम्पल है, प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांडेड 10, प्राइस कम कर देते, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, और प्राइस कम करो, क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ जाएगा, और कम किया 35, एकदम प्राइस 1 रुपए कर दिया 60 हो गया। सो इसका ग्राफ बनाओगे सोनाली, फीचर्स डाउनवर्ड स्लोपिंग, देखो ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिवली स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट को नेगेटिवली स्लोप भी बोलते हैं। क्यों नेगेटिवली स्लोप बोलते हैं उसको? इनवर्स रिलेशनशिप। लो आ गया तुम्हारा फेवरेट पॉइंट, फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज नेगेटिवली स्लोप। डिमांड कर्व में समटाइम बी स्ट्रेट लाइन और मे बी अ फ्री हैंड कर्व। स्ट्रेट लाइन कब होगा? हाँ, यस, when the proportionate change will be same। अभी यहां पे देखो, तुमने 1 रुपए कम किया, 5 की डिमांड बढ़ी, और 1 रुपए कम किया, 5 की डिमांड बढ़ गई, और 1 रुपए कम किया, 15 की डिमांड बढ़ गई। सो जो इनका प्रोपोर्शनेटली, मतलब क्या बोल सकते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ दे चेंज, क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस चेंजेस इन इक्वल प्रोपोर्शन, द लाइन विल बी स्ट्रेट। प्रणीता समझा? इजी है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इट कैन बी अ फ्री हैंड कर्व। तो ये क्या है? ये फ्री हैंड कर्व ही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। फ्री हैंड कर्व मतलब कैसा भी आड़ा टेढ़ा हो सकता है। अ डिमांड कर्व मे बी लाइक दिस, मे बी लाइक दिस, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। अपन तो जनरली ऐसा बनाते हैं, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। Demand curve is also called as average revenue curve since the price paid for each unit by the consumer is revenue per unit। स्टार मार्क करो इस पॉइंट को, हाईलाइट दिस पॉइंट। डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। कौन से चैप्टर में है ये? अपने कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट के बाद रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू में समझेंगे। अभी समझा के मतलब नहीं, इसको रेफरेंस दो, रेफर चैप्टर 1 2 3 4 6। अभी समझा के मतलब नहीं। सर हमको याद नहीं रहेगा वहां पे, आपको याद दिलाना नहीं, वहां मैं पढ़ा दूंगा। जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे, रिवीजन करोगे, तो डायरेक्ट वहां जाके रेफर कर सकते हो। मार्केट डिमांड इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड ऑल्सो स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज मार्केट डिमांड? सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो यही बोल रहे हैं कि जो लैटरल समेशन है, उसका समेशन है उस इंडिविजुअल डिमांड का समेशन से तुम्हें मार्केट डिमांड मिल जाएगी। अगर ये अंकिता की अपन ने डिमांड कर्व निकाला, अर्पिता का निकाला, निकिता का निकाला डिमांड कर्व, और इन सबको क्यूमुलेटिवली ऐड कर देते हो, मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। ठीक है, देखो कोई डाउट है तो पूछो, भगा नहीं रहा मैं, कुछ काम का नहीं है इतना, ये इजी पार्ट है। तुमको समझ में आ रहा है प्रियंका? ग्राफ वगैरह रीड करते आ रहे हैं तुमको? ये एवरेज रेवेन्यू कर्व वाला मैं बाद में समझाऊंगा। सतवा आया क्या? हाँ सतवा। पूछना उसको उल्टियां क्यों हो रही है, रुशान को। नहीं मतलब बताना, मतलब क्या? कहीं उसको भी गुरुजी का प्यार तो नहीं मिलता है? उल्टियां हो रही है उसको।
बाकी काफी लोगों को नहीं पता होगा। किस किस को समझा ये? किसने सेक्रेड गेम्स देख लिया? देख लिया? जिसने देख लिया उसकी जिंदगी बर्बाद है। उतने टाइम पे तुमको पढ़ाई करनी चाहिए थी, बाकी सब लोग तुम अच्छे हो। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे का रैशनल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के लेना कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली वर्क कैसे करता है। पहला है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कौन खुशनसीब, कौन बदनसीब वापस से मुझको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताएगा? खुद वॉलंटियरली हाथ ऊपर करो। किसको बताना है? आता भी है ना कई लोगों को, तो भी हाथ ऊपर नहीं करते। हाँ चल बोल। ठीक है, उसने सही बोला। when the consumer consumes additional commodity or on consumption of one additional commodity, the additional utility or the marginal utility derived from consumption of one additional unit declines, diminishes और continuously decrease होता जाता है। This is called as law of diminishing marginal utility। अब एक काम करो ना, यूटिलिटी के चैप्टर के अंदर जाओ और उसके अंदर पहला वाला जो, नहीं पेज नंबर कौन सा है उसके अंदर, मैं तुमको बोला था, बुक दिखाना एक सेकंड मुझे। पेज नंबर 2.3 पर मैंने तुमको बोला था सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, वो मैंने तुमको बोला था वो बाद में पढ़ेंगे। तो उसका देखो फर्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर ही लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड है। मैंने तुमको लास्ट टाइम बोला था, याद है क्या? वो उतना पार्ट मैंने छुड़वाया था। मैंने क्या बोला था? ये अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं, एक तरह से इंडेक्स है। ये लॉ कहां का यूजफुल होता है अपन रिस्पेक्टिव लोकेशन पे देखते जाएंगे। तो अभी यहां पर अपने को देखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट करता है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है, पायल किधर गई? पायल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? When according to law of diminishing marginal utility and consumer surplus, when a consumer attains equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? मीनल, sorry, right, when marginal utility is equals to price of the commodity. What is marginal utility? Marginal utility क्या होता है? The amount which a person is ready to pay. मैंने ये भी बताया था। चलो एडिशनल यूटिलिटी तो मेरे को समझता है, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में मैंने एक और चीज बोली थी, द अमाउंट विच अ पर्सन इज रेडी टू पे। अभिजीत बराबर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। यहां पर 1 2 3 4 5 6 यूनिट, 7 यूनिट, 2 6 6 हो गए क्या, 7 यूनिट कंज्यूम करे इस पर्सन ने और इसकी मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है। और प्राइस ऑफ द कमोडिटी साथ प्राइस चेंज क्यों नहीं हुआ? प्राइस चेंज क्यों नहीं हुआ? अपना प्राइस क्यों नहीं चेंज हुआ? कांस्टेंट अज्यूम क्या? सेलर अपनी प्राइस थोड़ी चेंज करेगा। अरे ये लैपटॉप को देखकर या पेन को देखकर, मोबाइल को देखकर मेरे को कितनी यूटिलिटी मिलती है, इससे सेलर को मतलब नहीं है। सेलर तो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से प्राइस डिसाइड करेगा, बराबर है कि नहीं? तो उसने एक प्राइस रखा 20, ये पर्टिकुलर कमोडिटी है X, इसका फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर मेरे को कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 50। अच्छा बताओ, मैं सेकंड यूनिट कंज्यूम करने वाला हूं क्या? क्यों? मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। कंज्यूमर अब तक शांत नहीं हुआ है, वो अब तक इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं किया। एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर 30 रुपीज की यूटिलिटी मिल रही है और वो 30 रुपीज की यूटिलिटी के लिए 20 रुपए प्राइस पे करना पड़ रहा है। अगेन अ कंज्यूमर इज गोइंग टू कंज्यूम वन एडिशनल कमोडिटी, एक और एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करी, 20 रुपए की यूटिलिटी मिली और प्राइस भी 20, मतलब सेटिस्फैक्शन 20 का और प्राइस भी 20 का। ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा और कंज्यूमर 20 रुपए के प्राइस पे 4 कमोडिटी कंज्यूम करेगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने यही पढ़ेला है ना अपन ने? ये ओ लड़की पढ़ा ना अपन ने? ये याद है? ठीक है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड को कैसे सपोर्ट करता है? लेट्स से जब प्राइस 20 था, सुनो प्राइस 20 था, कितनी कमोडिटी कंज्यूम करी इसने? अरे बावलो देखो ना, 4 करी ना,
तीन किसने बोला था? जिसने बोला था गलत है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अच्छा, तो एक और प्राइस कम किया तो चलो एक काम करते ना, प्राइस 10 कर देते। अब क्या होगा? अब बताओ, कंज्यूमर ने 4 यूनिट तो कंज्यूम करते, फिर भी प्राइस इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटीज गेनिंग। अब ये एक और एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि इसका नया इक्विलिब्रियम कहां पे स्टैब्लिश हो रहा है? यूनिट 5 पे। तो जब प्राइस हो गया 10, इसने 5 कमोडिटी कंज्यूम करी। एक काम करो ना, प्राइस और सस्ता कर दो, 5 रुपए कर दो। समझो सब अर्लियर यूनिट के लिए भी 5 था। अब बताओ क्या करेगा? एक काम करो ना, प्राइस तुम 40 रुपए कर दो, 2 यूनिट। सो क्या मैं कह सकता हूं, ये अगर अपना ओरिजिनल प्राइस था, जब प्राइस गिरते जा रहा है, कमोडिटी इज राइजिंग, द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड इज रिड्यूसिंग। पर सर ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड आपने बताया। एग्जैक्टली, द लॉ ऑफ डिमांड वर्क्स ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे ही प्राइस चेंज हो जाता है, प्राइस चेंज हो जाने के कारण नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, और नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ तो नई कमोडिटी, नई क्वांटिटी आ जाती है मार्केट के अंदर। समझ में आया ये तुमको? किसको नहीं समझ में आया बताओ मुझे। अपनी बुक में इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, इनफैक्ट कहीं नहीं दिया तुमको। एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू में पूछेंगे लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन, 3 कंपोनेंट देंगे, चौथा कुछ और दे देंगे। तो क्या है उसका आंसर? लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अक्षत समझा? वेदांत, नमन, लुच्ची समझा? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये तुमको कॉपी करना है क्या किसी को? नहीं, इतनी मेहनत थोड़ी करते हम सब। सुबह मैथ्स का लिख के हाथ दुख गए हमारे। लेट्स से देयर आर अगेन 2 कमोडिटी। क्या बनाऊं? चाय का कप बनाता हूं मैं। प्राइस इसका भी 10, प्राइस इसका भी 10। ठीक है? क्या ये 2 गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है? सब्स्टिट्यूट है। अभी क्या हुआ, इसके पास भी 1000 कस्टमर थे, इसके पास भी 1000 कस्टमर थे। जैसे ही इसने प्राइस 9 रुपए किया, ये वाले कस्टमर ज्यादा चाय पीने लग गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये चाय प्रेमा की जो चाय है उससे रिलेटिवली सस्ती हो गई, तो यहां के कंज्यूमर का शिफ्ट आएगा उसके ऊपर, और अब डिमांड इंक्रीज होगी। समझ में? जरूरी नहीं है कि अगर मान लो 2 गुड्स सब्स्टिट्यूट है, तो मेरा अगर गुड्स का प्राइस कम हो गया तो मेरे एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ही उसको ज्यादा कंज्यूम करने लगे। मेरे गुड्स का प्राइस रिलेटिवली चीपर हो गया, इसलिए नए कस्टमर्स भी आ सकते हैं मार्केट में। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये 1000 थे ना, अब 1200 लोग हो जाए, या 1200 चाय कंज्यूम कर रहे हैं। अज्यूम करते 1000 लोग 1-1 कप चाय पी रहे थे, अभी कुछ लोग उसमें से ज्यादा कंज्यूम करने लग गए, और यहां से भी कुछ एडिशनल कस्टमर उठ के आ जाएंगे, समझो 500। इसलिए प्राइस कम करने के कारण डिमांड भी बढ़ जाती है। समझ में? 2 इफेक्ट चल रहे हैं, एक तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इफेक्ट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है। समझ में आया? We'll read this. First 2 law पढ़ लेते हैं अपन। Other things being equal, if the price of the commodity fall, its demand will rise and vice versa. This is due to the following reason. The law of diminishing marginal utility. The consumer will buy more commodity at lower price because they want to equalize the marginal utility and price. ये consumer equilibrium की बात कर रहे हैं, ये equilibrium की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब स्टैब्लिश होगा? When price is equals to marginal utility. ऐश्वर्या बराबर है?
द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्विलाइजिंग प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि तुम प्राइस नया कम कर दोगे तो नया इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, और प्राइस बढ़ा दोगे तो नया इक्विलिब्रियम रहेगा विद अ लेसर क्वांटिटी. Substitution effect. When the price of the commodity fall, it becomes relatively cheaper. कर लो उसको अंडरलाइन, ऐसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, लेकिन तुमको सुकून मिलेगा. ये सिर्फ मैं तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए करता हूं. आत्मिक शांति, आत्मा की शांति नहीं, आत्मिक शांति. आत्मा की शांति मरने के बाद मिलती है. बोलते हैं ना भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, तो मैं वो नहीं बोल रहा हूं. मन के सुख के लिए, समझे अमृता? नहीं तो तुम बाद में बोलो कि सर हमारे मरने की कामना करते हैं. फीस भर दी एक बार हमने, क्या सर हमको भूल गए? सो कंज्यूमर नाउ सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. सुनना, कंज्यूमर नाउ सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी whose price has fallen from other commodity which have become relatively expensive. प्रेमा की चाय महंगी पड़ गई रिलेटिवली, उसने तो बेचारे ने प्राइस बढ़ाया नहीं, फिर भी महंगा कैसे हो गया? महंगा नहीं हुआ सर, रिलेटिव एक्सपेंसिव हो गया, रिलेटिवली कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो गया. अक्षत समझा? Therefore, total demand of the commodity whose price has fallen increases. Next is income effect. When the price of the commodity falls, the consumer can buy the same quantity of commodity with lesser money. In another word, as a result of fall in price, the price of the commodity, the consumer's real income or the purchasing power increases. Thus, increase in the real income induces him to buy more of that commodity. Thus, the demand for that commodity increases. This is called as income effect. What they are saying. पहले मेरी इनकम थी 10,000. उस 10,000 इनकम में से मैंने स्ट्रेट अवे डिसाइड करके रखा था, 10,000 की मेरी इनकम में से मैंने स्ट्रेट अवे डिसाइड कर रखा था कि 2,000 रुपए यानी कि 20% की मैं शॉपिंग करूंगा. ठीक है. अब क्या हो गया? अब मेरी इनकम सडनली 20,000 हो गई. क्या डिसीजन था मेरा? 20% ही खर्चा करना है. कितने करूंगा? 2,000 की जगह 4,000 करूंगा. एक्चुअली कुछ हुआ नहीं है, मेरी परचेसिंग पावर बढ़ गई है, मेरे पास पावर टू अक्वायर मोर कमोडिटी बढ़ गई है. मैंने तो देखो अपना प्रोपोर्शनेट इनकम जितना खर्चा करना था 20%, आज भी 20% ही कर रहा हूं, लेकिन मेरी परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण पहले के 20% और आज के 20% में फर्क है. पहले के 20% 2,000 होते थे, आज के 20% 4,000 होते हैं, तो अब मैं 4,000 की परचेस करूंगा. अज्यूम करते हैं मार्केट में प्राइस चेंज नहीं हुआ है कमोडिटी का. वो एक टी शर्ट आती थी 200 रुपए की आती थी, तो पहले मैं 10 टी शर्ट खरीद पाता था, अब मैं 20 टी शर्ट खरीद पाता हूं. क्यों हुआ ये? प्राइस कमोडिटी का चेंज नहीं हुआ. ठीक है. रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नहीं था, फिर भी सडनली मेरी डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि मेरी सर परचेसिंग पावर बढ़ गई. तो तुम्हारे इनकम इफेक्ट का आंसर है परचेसिंग पावर. ठीक है. युक्ता समझा इस बार? वापस से बोलता हूं, कंज्यूमर की लेट से तुम सब इमेजिन करो तुम्हारे 10,000 रुपए तुमको महीने के मिलते हैं, उसमें से तुमने डिसाइड करके रखा है कि तुम 2,000 रुपए सेट असाइड करते हो, साइड में रखते हो. किस चीज के लिए? खुद के पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसमें तुम क्या खरीदते हो? तुम एक जीन्स खरीदते हो, एक शर्ट खरीदते हो, और क्या खरीदते हो? एक जूता खरीदते हो और एक वॉच खरीदते हो. ये वॉच ज्यादा हो जाएगी. 1,000 रुपए की एक शर्ट खरीदते हो, 1,000 रुपए की एक जीन्स खरीदते हो. चलो समझो तुम्हारा बजट ही इतना है. देखो इच्छाएं तो बहुत है, अपना मन करता है दुकान खरीद ले, लेकिन लिमिटेड इनकम है, तो यहां पर तुम एक जीन्स और एक शर्ट खरीद पा रहे हो. जब तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी तो तुम्हारे फिर से 20% अलोकेट करोगे, दैट इज 4,000 रुपीज. अब इस 4,000 रुपीज में तुम्हारी 2 जीन्स और 2 शर्ट आ जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड एज इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट इज नथिंग बट इंक्रीज इन द परचेसिंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. ओमकार समझा? क्या समझा? हाँ कैसे? एग्जैक्टली परचेसिंग पावर, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. शिवराज, शिवराज समझ लो. ठीक है. नेक्स्ट है अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर. अब ज्यादा लोग पैदा होंगे तो ज्यादा डिमांड तो होनी ही है, सीधी बात है. इसमें क्या नया है समझने के लिए? पर ये वैसा नहीं बोल रहे. ये बोल रहे हैं कि पहले कुछ कंज्यूमर के पास पैसा नहीं होता था अक्वायर करने के लिए कमोडिटी. जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो परचेज करना चालू कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी कितने लोग फ्रीक्वेंटली होटल में खाना खाते हैं? फ्रीक्वेंटली तुम खाती हो 2. मानसी तुम क्यों नहीं खाती हो?
तुम लोकल आई हो, नसीब फूटे तुम्हारे, नहीं बस घर पे खाने नहीं देंगे। तो तुझे, तुम कहाँ से हो? घर से? हाँ, हड़पसर से। हाँ, सब घर से ही है, कुछ भी लोकल हो ना, मतलब तुम भी। छोड़ो माधवी, तुम तो गुजरात से हो। गुजरात में कहां से? सोच रही है, इतना क्या सोचना पड़ता है? क्या बताऊं सर, सूरत बोलू, अहमदाबाद में, सूरत में, क्या क्या वहां बोलो, किधर किधर रहते छे? हाँ, क्या कच्छ? हाथ बोलो ना, हम भी अजीब सुनाएंगे। बोलो तो। पालमपुर डिस्ट्रिक्ट बोलो फिर बड़ा। डिस्ट्रिक्ट नहीं मालूम? कितने साल से रहती थी वहां पे? हाँ, तो तुम यही क्यों हुई ना फिर? नेटिव प्लेस नहीं पूछता मैं। हाँ, तो अब क्या हो गया? माधवी घबरा गई। जागृति है ना, जागृति नहीं घबराएगी। जागृति, होटल में क्यों नहीं खाना खाती हो? हाँ, फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं खाती हो? अच्छा नहीं लगता? नहीं? देखो यार, मेरे को आवाज नहीं आती तुम्हारी यहां तक। कैसे यार, कभी कभी नहीं आती ना आवाज। रोहन, तेरे को आई क्या आवाज? आई? नहीं आई ना, इनको भी नहीं आई। जोर से बोलो, ऐसे करो। कभी कभी गए तो स्ट्रेट आएगी, देखो एकदम आवाज मेरे पास। ऐसे क्यों करते हैं अपन? ताकि आवाज दूर तक ट्रैवल करे, इधर उधर डिस्टरबेंस ना हो जाए। बोलो, कभी कभी जाती हूँ। अच्छा प्रियंका, तुम क्यों जाती हो हमेशा? फिर घर का खाना पसंद नहीं मेरे को, मेस का पसंद नहीं। तो तुम लोकल नहीं हो ना? क्या मुंडिया हिलाते बोला करो, सब कुछ मैं ही बोलता हूं यहाँ पे। जोड़ो, हमारा सुमित बताएगा। सुमित, हाँ इधर बैठा। सुमित खाता है होटल में खाना? होटल में खाना खाता है फ्रीक्वेंटली? काफी फ्रीक्वेंटली खाता है खाना? नहीं, महीने में एक बार। फिर बताना, मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए। तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे को। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू होती तो क्या होता, और तू ना होती तो अच्छा ही है। जब तू तन्हाइयों में खुद को पाता है, तब तू होटल में जाके खाना खाता है। अच्छा, तो महीने में एक बार, महीने में एक बार जाता है। ये अक्षत नहीं, अक्षत नहीं, किसने हाथ ऊपर किया था यहाँ पे? हाँ, साक्षी, तुम बहुत ज्यादा खाती हो, क्यों? पसंद भी है और इसके पास पैसा भी है। तेरा मन नहीं करता क्या फ्रीक्वेंटली बाहर होटल में खाने का? करता तो होगा, नहीं करता? कैसे तुम लोग ना इकोनॉमिक्स की माँ बहन करते हो। अरे तुम लिटरली बताओ, सर हमारे पास ना लिमिटेड इनकम होने के कारण हमें मेस में खाना खाना पड़ता है, जिसके अंदर हम ऐसे दाल लेते हैं, दाल के 2 दाने। दाल कैसे बनते हैं तुम्हारी मालूम क्या? एक पानी उबालते हैं, वो उसमें येलो कलर का इंजेक्शन मारते हैं, और उसके अंदर ऐसे वो रहता है ना कुछ तो पिक करने के लिए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्लकर टाइप। लड़कियों के वो प्लकर रहता है ना, वैसा। ऐसे 2 दाने उठाते हैं दाल के और डाल देते हैं बराबर गिनती से। हाँ बस, हॉस्टल में ऐसे ही होता है। बेचारे तुम लोग खुशनसीब हो जो लोग लोकल है यहाँ पे। तो मन तो करता है बाहर खाने का, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भाई पैसा नहीं है अपने पास, इतना महंगा खाना कौन खाएगा। तो यहां पर ये क्या कर रहे हैं, पहले कुछ कस्टमर्स के लिए ना, अगर वो कमोडिटी अफोर्डेबल नहीं थी, जैसे ही उनकी इनकम बढ़ जाती है, मार्केट के अंदर नए कस्टमर्स का अराइवल हो जाता है। पहला रीजन ये। और दूसरा रीजन तो भाई, वी आर शाय पीपल। हम पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ा रहे, तो ऑब्वियसली अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर तो रहेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसको कार खरीदने की है? अभी नहीं, बाद में भी। सर एक तो देखो, हम हाथ भी ऊपर करने, आप अज्यूम जो करना है अज्यूम कर लिया करो, हम हाथ भी ऊपर नहीं करेंगे। कौन करेगा? माइंड को सिग्नल देके, अपने नर्व्स को तंग करके, हाथ ऊपर करके, और आंसर तो वेरी ऑब्वियस निकलने वाला है कि सबको कार खरीदनी है। इतना कष्ट क्यों करे? आपको पैसा मिल रहा है ना, तो आप नाचते भी हो यहाँ पे। हमको क्या मिल रहा है? आत्मिक सुख मिल रहा है तुमको, हाँ, ज्ञान मिल रहा है।
वो 1 लाख रुपए देने के लिए राजी थी इस ज्ञान के लिए, लेकिन हाथ उठाने के लिए नहीं है। बहुत आलसी हो तुम, लड़कियां भी बहुत बेकार हो। लड़के तो गए गुजरे ही है, और तू क्या रोज अपना टाइम आएगा करता रहता है, फिर भी आंसर नहीं देता। अब अपना टाइम आएगा तो दे आंसर। कार खरीदने की है, क्यों नहीं खरीदी फिर अब तक? इनकम नहीं है, फिर कैसे खरीदोगे बाद में? तो एग्जैक्टली अभी वो कमोडिटी तुम्हारी रीच के बाहर है, बाद में आ जाओगे तो तुम ऑटोमोबाइल के लिए एक नए कस्टमर हो जाओगे। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, जैसे ही मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट होता है नए कस्टमर्स आ जाते हैं। डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट यूजर्स का मतलब क्या होता है? अगर एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजर्स रहते हैं, मल्टीपल यूजर्स अगर हैं उसके, तो उसके डिमांड कम होती है या बढ़ती है? और अगर उसके ऑल्टरनेटिव यूजर्स और बढ़ते गए तो और बढ़ेगी डिमांड। यहां पे उन्होंने इस सेंस में नहीं दिया है। पहले मैं अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर पढ़ता हूं, देन विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन यू फिफ्थ पॉइंट। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, मोर कंज्यूमर्स स्टार्ट्स बाइंग इट बिकॉज सम ऑफ दोज हु कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट अर्लियर मे नाउ बी एबल टू बाय इट। The rise in the number of consumer of a commodity at lower price and hence the demand increases. पहले अफोर्डेबल नहीं था, शायद तुम्हारी इनकम नहीं थी इसलिए अफोर्डेबल नहीं था। अब या तो प्राइस कम हो गई है या तो तुम्हारे लिए अफोर्डेबल हो गई, इसलिए कस्टमर अराइव हो जाता है। अराइवल मतलब कस्टमर का मार्केट में आना। Different users. Certain commodities have multiple uses. If price falls, they will be used for the right purpose and therefore the demand of such commodity increases. On the other hand, when the price of such commodity is high, they will put to use for limited use only. क्या बोले ये बोले एक कमोडिटी का मल्टीपल यूज है। अगर लड़की एक कमोडिटी का मल्टीपल यूज, क्या हो गया? नहीं कर सकता कम में, मेरी पिच कम नहीं होगी और वहां तक मैं जाऊंगा नहीं। मेरे को भी आलस चढ़ा, अभी तुम लोगों से सीखा मैंने। नहीं अपन नहीं जाएगा, क्या कर लेगो? कान में रुई डाल के लाओ कल से। एक कमोडिटी का अगर मल्टीपल यूज रहा तो अगर उसका प्राइस गिरा, तो अगर उसका प्राइस गिर गया, सुनो मल्टीपल यूज है और उसका प्राइस गिर गया तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। दूध है, दूध तुम क्या करते हो? दूध का चाय भी बनाते हो, छोटे बच्चों को पिलाते हो, वो जिन बुढ़े बुजुर्ग लोग घर पे रहते जिनके दांत नहीं उनको भी पिलाते हो। और उसके बाद क्या करते हो? तुम उसके अंदर बेसन डालते हो, हाँ उसका दही बनाते हो, बेसन डाल के मुंह पे लगाते हो। कुछ होना नहीं है, देखो मैं पहले ही बोल देता हूं, अरे फेस पैक न बे, बेसन लगाते हो, उससे कुछ तो होना नहीं है। उसके बाद क्या करते हो? अभिषेक करते हो भगवान को। अभिषेक, वो अभिजीत है अभिषेक। अबे अभिषेक मतलब वो भगवान का वो करते नहीं क्या तुम? ठीक है, दूध वो चढ़ाते हो, ठीक है। उसके बाद सांप को भी दूध पिलाते हो। तुम्हारी मम्मी रोज सुबह सांप को दूध पिलाती, मालूम क्या तुम्हें? तुम सबकी मम्मी। कितने लोग दूध पीते हैं अभी भी? मैं भी पीता हूं। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी सांप को दूध पिलाती, मालूम क्या? सुबह सुबह। हाँ, खुद ही पी लेते हो। सांप खुद को ही दूध पिला रहा है। अच्छा, अरे रिएक्ट करना चालू कर, नहीं तो बहुत अलग लेवल पे चले जाएंगे। हाँ, तो बाई खाना बनाने आती है तो क्या दूध का ग्लास बना के नहीं दे सकती क्या? पागल लोगों। रोहन, कैसे दोस्त पाल रखे? सांप। देखा, मैं पहले दिन नहीं बोला था सांप पाल रखे हैं तुम लोगों ने। और तुमने कैसा पाल रखा है? अजगर। ये किंग कोबरा है ये लड़की, ऐसा डसेगी ना पानी भी नहीं मांगेगा इंसान। अपन किधर थे? हाँ, दूध क्या रुपए लीटर है बे? 50 मान लेते हैं अपन। गाय का भैंस का एवरेज करके, आधा लीटर गाय का आधा लीटर भैंस का एवरेज कर लेते हैं, 50 रुपए लीटर तक आ रहा है। क्या है वैसे गाय का दूध क्या रुपए लीटर है? 30? 25 तो है नहीं बे। एक का बोलो ना, आधा का बोल रही है, फिर 100 ml का बताओगी। अलग ही है लड़की, अलग ही ट्रेंड में जा रही है। सर मैं पावर शेयर का, जागृति सिखाओ इनको कुछ। $54 भैंस का है और गाय का? गाय का कितने का है? गाय 50 नहीं है, 44, 54 रेट चल रहा है। ठीक है, इतनी जोर से सर 44। हाँ ना सर, सुनते नहीं, सामने बैठी एक तो आंसर देने के लिए।
ठीक है, द पॉइंट इज, अभी देखो जब दूध 20 रुपए लीटर था तब तुम सांप को भी दूध पिला रहे, भगवान को भी दूध चढ़ा रहे, बुढ़े लोगों को भी दूध पिला रहे, बच्चों को भी दूध पिला रहे, फालतू का मतलब हर चीज को दूध, उधर उसको दे दे, मयूर को दे दे, हर एक को दूध पिलाए जा रहे तुम, पड़ोसी आ रहा आजा दूध पिला, सस्ता है दूध, लेकिन दूध सडनली महंगा हो गया तो अभी उसका लिमिटेड यूज, अभी बुढ़े लोगों को पिला रहे। अच्छा देखो जैन लोग कितने हैं यहाँ पे, जैन नहीं है कोई अपने वो ऐसे, कौन है? अरे बताओ, उड़ा नहीं रहा मैं तो सबकी उड़ा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण की सबसे ज्यादा उड़ाता हूं, मैं अच्छा वाला ब्राह्मण हूं। बाकी देखो ब्राह्मण के बारे में बताता हूं, बुरा नहीं मानना, कौन है ब्राह्मण अथर्व के अलावा? ब्राह्मण 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 ब्राह्मण, इतने ब्राह्मण, हरकतें तो तुम्हारी ब्राह्मण जैसी है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा सरनेम क्या है? हरकतें तो ब्राह्मण जैसी नहीं है तुम्हारी, और तुम दोनों भी नरभक्षी लड़कियों, इंसान को खाने वाली। और कौन ब्राह्मण था ना? श्रेयस, तू दिखता है शक्ल से, ब्राह्मण के चेहरे पर एक अलग सा बोलते हैं तेज रहता है, एकदम अलग ब्राइट चमच के एकदम दिख के आता है। अगर नहा के आए तो नहा के आया कर, खड़क वासला है बाजू में, एक डुबकी मार के आ जाया कर। एक हाँ क्या बोल रहा है? डैम है, जो भी है ना, नदी है ना बाजू में एक, वो तैर के आने का, लेकिन वो जाने लायक जगह नहीं रहती, वहां पे लोग बैठे रहते बहुत सारे आजकल। सर आपको कैसे मालूम? मैं सिंहगढ़ भी जाता हूं कभी कभी। हाँ तो देखो सडनली जब ना प्रतीक, जब सडनली प्याज का प्राइस बढ़ जाता है, आधा हिंदुस्तान जैन बन जाता है। प्याज काय को चाहिए? तामसिक भोजन, गर्मी होती है, शरीर में हीट बढ़ती है, नहीं खाना चाहिए। और जिस दिन प्याज का प्राइस कम हो जाता है ना, कांदा भजी खा रहे, दूध में प्याज डूब के खा रहे, सारी चीजें तुम खाए जा रहे। इन शॉर्ट पहले ना जब प्राइस कम था तो तुम मल्टीपल वैराइटी यूज कर रहे थे, और जब प्राइस उसका बढ़ गया तो लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड यूज के ऊपर तुम पहुंच गए। समझ गया क्या? प्याज दूध में डूब के कोई नहीं खा सकता, वो तो सिर्फ एक ऐसा क्या था, कुछ तो भी था जो बोला मैंने, एग्जाम्पल, बहुत अजीब बिजार एग्जाम्पल। हाँ अब बोलो, आप कोई जैन है क्या? अच्छा मेरे को कोई बताएगा क्या मारवाड़ी और जैन में क्या डिफरेंस है? मारवाड़ी के अंदर सब कैटेगरी जैन होती है। हाँ तो मारवाड़ी और जैन बिल्कुल अलग है क्या? मतलब ऐसा वो सेट रहता है ना, मिक्स होता है क्या यहाँ पे? कोई ऐसा हो सकता है कि जैन भी और मारवाड़ी भी है? मारवाड़ी जैन नहीं हो सकता, नहीं होता। हाँ पागल लड़की, ऐसा कुछ नहीं होता क्या? मारवाड़ी जैन, ये मारवाड़ी जैन आदमी है, नहीं ऐसा नहीं होता क्या? अच्छा मारवाड़ी जैन लोग मारवाड़ी रहते हैं, तो जैन लोग मारवाड़ी रहते हैं, तो मारवाड़ी की सब कैटेगरी जैन है। मारवाड़ी, अरे पता होना चाहिए रे, और उसके अंदर ये जैन ऐसा, और ये अदर नॉन जैन मारवाड़ी। अच्छा और गुजराती तुम तो अलग हो इनसे, तुम अलग ही चलते हो। अच्छा मैंने एक दो लोगों को ऐसे ही बोला, तुम्हारा सरनेम तो माहेश्वरी है तो तुम मारवाड़ी हो गए ना। हम जैन हैं बोलते हैं। मैंने बोला मतलब वही ना? नहीं हम जैन हैं। हाँ तो मेरा कहने का ये मतलब था, अगर एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजर्स रहते हैं और उसकी प्राइस अगर बढ़ जाती है तो अपन सिर्फ इसेंशियल नेसेसिटी जो रहती है उसी के ऊपर उसको यूज करते हैं। अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो भर भर के हर चीज में यूज करते हैं उसको। समझ में आया क्या तुमको? ठीक है, एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन है कॉन्स्पिशियस गुड। कॉन्स्पिशियस गुड को अपन बोलते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं, स्नॉब गुड्स भी बोलते हैं, और वेबलेन गुड भी बोलते हैं। भाई स्नॉब इफेक्ट क्या है? स्नॉब इफेक्ट दीपिका, दीपिका बताओ।
अगर मान लो मास कंजम्पशन हो रहा है उस कमोडिटी का, तो हमें उसमें कोई प्रेस्टिजियस वैल्यू अटैच नहीं दिखती है, हमें उस कमोडिटी के अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं दिखता जो कुछ भारी सा लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हर कोई पता नहीं कंज्यूमेबल कौन सा, हर कोई 800 लिए जा रहा है, या हर कोई स्विफ्ट डिजायर लिए जा रहा है, तो तुम बोलोगे अब इस कमोडिटी में कुछ रह कर नहीं गया है, मैं ज्यादा अमीर हूं, मैं इससे बेटर कमोडिटी लूंगा। उसमें एक प्रेस्टिजियस वैल्यू अटैच रहती है, स्नॉब इफेक्ट के अंदर एक प्रेस्टिजियस वैल्यू अटैच रहती है। व्हाट इज वेबलेन पुराने वालों? वेबलेन पुराने पुराने बच्चों, हर्षल, वेबलेन हाँ, शिवराज वेबलेन, ठीक है, देखो, हाँ वेबलेन, हाँ तुम आंसर दे रही थी, डाउट पूछ रही थी? आंसर दे नहीं, आंसर मेरे को सिलेक्टेड लोगों से चाहिए रहता है, जिनसे पूछना रहता है। देवराज नहीं, प्रशांत, प्रशांत उसको भी बाबा मत बना देना, देवराज को, वो भी बड़ा शांत आदमी है। हाँ नहीं चल ठीक है, अच्छी बात है। अपनी क्लास में सबसे शरीफ, नहीं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर एक तरफ जाता है अपना अक्षत, तो बिल्कुल उसका एक्सट्रीम एंड है प्रशांत, एकदम शांत। प्रशांत नाम में ही शांत है वो। प्रशांत वापस से बोल। बढ़ती जाती है, हाँ। अरे तो मेरे को एक छोटा सा तुमसे क्वेश्चन सिर्फ इतना सा ही है कि अमीर लोग बावले हैं क्या? वो तो है भाई, वो पेंटिंग उनके घर पे ऐसी आड़ी टेढ़ी मूर्तियां रहती है, उसके लिए करोड़ों रुपए देते हैं। अपन देखे तो बोले साला कुछ बीमार होगा कारीगर, उसने ऐसी आड़ी टेढ़ी बना दी है, करोड़ों देते हैं। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ पेंटर बन जाऊं। तुमने तो देखी है मेरी पेंटिंग, करोड़ों में बिकना है। अमीरों को लूटना है अपने को। एक तो ये अमीर है लड़की यहाँ पे, मजनू भाई इसमें इंस्पिरेशन। हाँ ऐसे नाम लेते ना गुरु का, तो अपन क्या नेटवर्थ है तुम्हारे? 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। मारवाड़ी हो ना तुम भी मारवाड़ी हो। कितनी नेटवर्थ होगी तुम्हारी? नमन का मेरे को मालूम है, नमन गांव रईस, शहर रईस है, मतलब गांव में सबसे पैसे वाले हैं वो, उनकी फैमिली, बराबर मालूम है मेरे को सब। वो कंजूसी अलग चीज होती है, अमीरी अलग है, कंजूसी अलग है। हाँ क्या नेटवर्थ होगी तुम्हारी? पैसा रोकड़ा घर में कितना पड़ा रहता है? बहुत है सर, गिनती नहीं करी कभी। एक हद साल हो जाएगा सर, सीए बन जाऊंगी, तब तक रोज गिनते भी रहूंगी तो खत्म नहीं होता। एनीवेज अपना पॉइंट वो नहीं है। अमीरों को ऐसे गोल्ड सिल्वर डायमंड में ऐसा क्या दिखता है कि जब उसकी प्राइस बढ़ती है तो वो खरीदना चालू कर देते हैं? क्या दिखता है? क्या एग्जैक्ट उसके अंदर एक उनको प्रेस्टीज दिखती है। ये प्रेस्टीज नहीं, उनका अलग प्रेस्टीज होता है। ये प्रेस्टीज तो दलिद्र हो गया है, शमशान पे बना हुआ ही है। यहाँ पे सच में लाशें ही है। अभी देखो ये अभिजीत को, चेहरा देखो जरा इसका, कुछ भी बोलो, इसका चेहरा देखो, उसका चेहरा देखो, प्रतीक का चेहरा देखो, देखो अलग ही जा रही है दुनिया। बिगड़ गए हैं सोनाली ये बच्चे, है ना? हाँ क्या बोल रहे हो, तुम भी ऐसी हो? फिर इनका, अरे सुधर जाओ रे, इंसान बनो थोड़ा सा ही बोल रहा हूं। उनको अमीरों को ना क्या बेसिकली इसके अंदर क्या दिखता है? प्रेस्टीज। प्रेस्टीज मतलब क्या? दूसरे लोग इसको नहीं ले पाएंगे, हम इसको ले सकते हैं। तो ये प्रेस्टीज, ये जो सोसाइटी के बीच का गैप है ना, और रिच और पुअर के बीच में का, वो है वो डीप बात कह दी। ये प्रेस्टीज मतलब क्या है? वो काय को ऐसा करते हैं, उनको रिच और पुअर ये डिफरेंशिएट करने के लिए वो करते हैं। अभी आईफोन वाले देखो, आईफोन वाले पहले आईफोन का जमाना था, आजकल तो कोई भी आईफोन यूज कर लेता है। मतलब
मैं पहले से करता हूं। अभी वो जानबूझ के आईफोन का कवर देखो तुम, यहां से कट आउट रहता है, दिखाते हैं दुनिया को। तो उनको क्या चाहिए रहता है, सोसाइटी के अंदर जो एक गैप है ये वो रिफ्लेक्ट करके चलना चाहते हैं कि भाई हम अमीर है, दिखाएंगे और हम अमीर वाली चीजें लेंगे। समझा क्या? ओके, सो दिस वाज गिवन बाय सर वेबलेन, जो एक इकोनॉमिस्ट थे, in his doctrine of conspicuous consumption, whereby he said that कि अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो जो रिच क्लास है उसको बाय करने लगती है, और अगर वो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी जनरल पीपल यूज करना चालू कर देती है तो रिच क्लास उसको अवॉइड करना चालू कर देती है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स है कि अगर उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है तो अमीरों को तो अट्रैक्शन है, और अगर मेनली सारे लोग उसको लेना चालू कर देते तो अमीरों को डिस्ट्रैक्शन, मतलब उनको ये लेना पसंद नहीं आता है। ये दोनों चीजें कॉन्स्पिशियस गुड में आती है। इसलिए एमसीक्यू है जिसके अंदर 3 वर्ड एक साथ यूज करें, प्रेस्टिजियस गुड्स, स्नॉब गुड्स और वेबलेन गुड्स, तो तीनों का आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। मतलब वो एमसीक्यू का आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। प्रियंका समझ रहे तुम्हें? कहा है वो तुम्हारी पार्टनर? वो आज मेट्रो में अटक गई, मेट्रो का ट्रायल रन ले रही थी, नहीं, तबियत खराब। इसके अलावा और कोई रीजन? तीसरा यही है, सेकंड तबियत खराब। कभी बोलो कोई दूसरा रीजन तो ऐसा। अच्छा तुम बताओ, आंचल से पूछना। आंचल ऐसे क्या रीजन दोगे? कल बहुत साइड ले रही थी मेरा ग्रुप पे, देखा कि नहीं? और तुमने साला सब्सक्राइब नहीं किया अब तक चैनल, बाकी लोगों ने नालायक कौन है? फटाफट कर दो। कितना? अरे वो मैं नहीं हो रही। अब बता, तुम बताओ, कल करके तुम्हें छुट्टी मारनी, क्या यूनिक बहाना बनाओगी तुम? सर मेरे चश्मे का कांच टूट गया, मेरे को कुछ नहीं दिखता आगे का। गलती से बस समझ के मेरे कुत्ते को पकड़ लिया और उसके ऊपर चढ़ के आ रही थी। चश्मे का नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम बीमार पड़ी, समझ नहीं, सॉरी, तुम्हें कल छुट्टी मारनी, क्या रीजन मारोगी? देखो सोच के रखा। एक तो सर ब्राह्मण बोला तुम्हें, ब्राह्मणों पूजा करनी है, और आप सर पंडित, तो आपको भी समझ में आएगा कि पूजा पाठ कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तुम लोगों को मालूम है पूजा कितनी इंपॉर्टेंट है, आरती कितनी इंपॉर्टेंट है, अर्चना कितनी इंपॉर्टेंट है। एक अलग ही हंस रही है। आरती पूजा अर्चना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा क्रांति तू क्या रीजन देगा? क्रांति आया, क्रांति तू क्या रीजन देगा? वो जो पूजा हो रही थी उसमें बैठा ही मैं था, क्या बोल सकते हो? ऐसे रीजन भी सिंक किया करो अपने। एनीवेज चलो हम वी विल स्टडी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। पहला है कॉन्स्पिशियस गुड आर्टिकल। अच्छा एक्सेप्शन बोले तो एक्सेप्शन मतलब क्या होगा नमन? इतना ज्यादा लीन मत कर उसके ऊपर, लीन ऑन, स्टॉप लीनिंग ऑन हिम। गलत समझता हूं मैं बहुत खराब इंसान हूं। वो है, देखो बड़ा पता है हरकत। तेरे साथ कुछ ऊंच नीच तो नहीं करी ना? चल बड़ा, एक्सेप्शन मतलब क्या प्रेरणा? मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। इसका एक्सेप्शन मतलब रिवर्स रिलेशनशिप एग्जिबिट करेगा, यानी प्राइस बढ़ गया डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम डिमांड कम। Article with the prestigious or snob appeal or the article of conspicuous consumption are demanded only by अमीर लोग, and this article become more attractive if their prices go up। मतलब अमीरों के चोचले ही अलग हैं। प्राइस बढ़ रहा है उनको सुकून मिलता है, वाह वाह प्राइस बढ़ रहा है। ये हाँ, this was found by Veblen in his doctrine of conspicuous consumption, and hence it is also called as Veblen effect or prestigious good effect। Example, higher the price of diamond, higher is the prestige value attached to them, and hence higher is the demand। अभी अमीर लोगों को ऐसा नहीं रहता, देखो अपन लोग भी गोल्ड वगैरह परचेस करते हो, सोनाली को सिर्फ गोल्ड परचेस करना है, और उसका रीजन अलग है। सोनाली तुम अमीर हो, मिडिल क्लास एकदम, ठीक है, हमारा मैं भी मिडिल क्लास, हमारा गोल्ड एक्यूमुलेट करने का रीजन क्या है? क्या हूं तुम पता है क्या करते हो? तुम्हारा कैलकुलेशन ये देखो सर, अप्रोक्स फीस पकड़ लेते हैं अपन 40,000 सर एक बैच में, अभी यहां पे तो 85 हो रहा है, डिवाइडेड बाय 4 कर दो,
एक सब्जेक्ट का। हाँ सर, ये आपकी इस बैच की इनकम है, साल में ऐसी 2 बैच लेते हो, प्लस इंटू 2 कर दो सर, इक्विवेलेंटली आपका पीडी वगैरह भी जाता है। ये कर रही है, हाँ करो, लेकिन बस है। हाँ सुनो ना, अरे रुको, ये बोलोगे, ये तुम बोलोगे सर ये तो तुम्हारा फाउंडेशन है। अभी सर आपका इंटर, और इंटर में भी आप रुके नहीं, सीएमए इंटर में 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। अभी अगर मैं कट पीट के तुमको बताऊंगा ना कितने हाथ में बचते, तुम भी रो दोगे खून के आंसू। ये तो तुम्हें कुछ भी लग रहा है, 34 लाख तक पहुंच गए। तो मेरे जैसा गरीब इंसान क्यों गोल्ड अक्यूमुलेट करता है? ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उसको बेच सकूं, मैं एक सिक्योरिटी की तरह बाय करता हूं। पर यहां देखो, ये नमन को देखो, नमन के घर पे गोल्ड क्यों अक्यूमुलेट करते हैं? पैसा है, किधर डालेंगे? वो बोलते हैं कि अरे चलो ज्यादा पैसे ले ले और उसके बदले कुछ कमोडिटी, इतना पैसा रखने की जगह नहीं है, इसलिए प्राइस बढ़ता है तो बोलते हैं अच्छा है ज्यादा पैसा जाएगा और एक छोटी सी कमोडिटी आएगी। तो नमन के घर पे भी शादी हुई थी, फंक्शन देखा था तुमने उसका? हाँ, सभी ने एक जैसे कपड़े, रईसी की निशानी है। और अपन लोग पहने तो बोलेंगे देखो एक 10 मीटर कपड़ा लिया उसमें सबका बना दिया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना अपन। तो अमीरों के भाई चोचले अलग होते हैं, प्राइस बढ़ता है उनको सुकून मिलता है। गिफेन गुड्स, गिफेन अगेन एक इकोनॉमिस्ट का नाम था, सर गिफेन। जो इंफीरियर गुड्स रहते हैं उसके बारे में इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया है, ठीक है। 34 लाख, अरे भाई बहुत कटता पिटता है, विशाल सर को भी देना पड़ता है, प्लस तुमने तो सीधा 100 मार्क्स का पकड़ लिया, मेरा तो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो इंटू 0.6 तो करा तुमने, करा, वो बहुत शानी है, वो पूरा नेट इनकम निकाल रही, रिटर्न भरेगी मेरा आज ये। अच्छा, और विशाल सर को कुछ नहीं देना पड़ता क्या अकेडमिक हो? नहीं, कुछ नहीं बचता रे, बचते तो सिर्फ खून के आंसू। गिफन गुड्स, आ जाओ गिफन गुड्स के ऊपर। दोज गुड विच हैव इंफीरियर गुड्स विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल, ध्यान दो, those goods which are inferior with no close substitute easily available and which occupy a substantial place in consumers budget is called as given good. Such goods exhibits a direct price demand relationship. Okay. इस साइड तो पूरा न्यू है। क्या नाम है अपना? श्री, श्री एक्सप्लेन गिफन इफेक्ट क्या है? Jesse, expecting answer from you. और इनकम कम हुई तो क्यों? मामा, मामा सांगता का, देता का उत्तर? बोला काहीतरी बोला। रुचा नेक्स्ट तुम हो, बता दोगी? शाबाश। इनफीरियर, अगर प्राइस कम हो गई तो? नहीं, मेरे को क्वेश्चन ये है कि कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है। गिफन ने जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। गिफन गुड्स के केस में क्या हो रहा है, एक इंफीरियर कमोडिटी है और उसका प्राइस बढ़ रहा है और उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। रुचा, हाँ ठीक है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है एग्जैक्टली। काफी हद तक सही बोला, फिर भी और रिफाइनमेंट चाहिए मुझे आंसर में।
ये सोनाली गिफेन इफेक्ट। और प्राइस कम हो जाती है तो क्यों डिमांड बढ़ रही है? सॉरी, प्राइस बढ़ रही है ब्रेड की तो भी डिमांड बढ़ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, नेसेसिटी का नहीं है रीजन उसके अंदर। ये इंफीरियर गुड्स का इफेक्ट ध्यान देना, ये जैसा ये दिख रहा है वहां पे वैसा नहीं है ये गिफेन इफेक्ट। बेसिकली ये उनके लिए है जैसे अपना प्रेस्टिजियस गुड्स कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज है ना, ये अमीरों के लिए है कॉन्सेप्ट, तो गरीबों के लिए गिफेन इफेक्ट है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि समझो एक गरीब आदमी है, ये उसके हाथ में हल है, हल समझता क्या तुमको? नहीं, कुल्हाड़ी है, बेचारा मेहनत करता है बहुत ज्यादा, और ये ब्रेड का लोफ है, ब्रेड है, हाँ हवला ही है, बावला ही है, तो हथौड़े से काटेगा ठीक है। और ये मीट है, ये मीट है, मीट। अब ये भाई को दोनों चीजें पसंद है, पर ये गरीब है। हाँ करो थोड़ा सा ऐसा फील आने दो, गरीब है वो, ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, वो भी पहनता है टी शर्ट, अपना टाइम आएगा वाले। तो प्रॉब्लम ये हुआ, इस गुड का प्राइस बढ़ गया। अब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। पर ये जो ब्रेड था ना, ये 10 रुपए का मिलता था पैकेट, और ये व्हीट है ना, ये 100 रुपए का मिलता था। अब हाँ, और इस बेचारे की इनकम ही 120 रुपए की थी, जिसमें से इसके खर्चे बताता हूं। 20 रुपए का पेट्रोल, हाँ गाड़ी है ना, उसी पे हल लगा के खेत चलाता है वो। अरे रुको रे, मोटरसाइकिल अब बन गई, अरे मोटरसाइकिल बनाई है वो, उसकी मोटरसाइकिल है, 20 रुपए का पेट्रोल लगता है, 20 रुपए की बीड़ी, 20 रुपए का दूध बच्चे के लिए, मिल्क, 20 रुपए का बच्चे के लिए दूध, कितने हो गए? 60। 40 रुपए किराया पर डे के हिसाब से, कितने बचे अब? 20 रुपए। अब ये भी भाई रखेगा, 20 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी, हाँ खत्म हो गए ना। दूध पी रहा है वो, दूध प्लस किराना, गरीब आदमी है ना यार, गरीब आदमी है। अब देखो, ये बेचारे को बोला देखो नॉनवेज मीट खाना है तो क्या एकदम खुश हो जाता है, पर जब अपनी इनकम की तरफ देखता है, सोचता है उसके बारे में, तो फिर उसको ख्याल आता है कि भाई पैसे तो बहुत कम है अपने पास, और सडनली क्या होता है, महंगाई बढ़ने के कारण ये गुड्स हो जाते हैं 20 रुपए के। अभी लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर मान लो कोई प्राइस बढ़ जाती है कमोडिटी की, तो उसका डिमांड कम हो जाती है। पर ये बेचारा इसके प्राइस बढ़ने के कारण इस गुड पे शिफ्ट होने जब गया तो पता चला कि ये गुड्स ऑलरेडी 100 का है। फिर ये सोचने लगा इधर उधर, ये देखो नीचे से भी सोच रहा है, ऐसे साइड से सोच रहा है कि अब क्या करूं, लेकिन इस ब्रेड का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था। अरे क्या हो गया, इस ब्रेड का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं था। ये रीजन से इस बेचारे को प्राइस बढ़ने के बावजूद भी ये ब्रेड कंज्यूम करने पड़े। इनफैक्ट ये महीने में एक बार मीट खाता था, अब इसको इसका भी कंजम्पशन कम करके ये पैसे यहां पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इनफैक्ट दूसरी कमोडिटी का कंजम्पशन हो जाएगा कम और इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले भी। प्रीवियसली जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करता था गिवन प्राइस पे, प्राइस बढ़ने के कारण फिर भी उससे ज्यादा कंज्यूम करेगा। Did you get this? ये है गिफेन इफेक्ट। अब कौन एक्सप्लेन करेगा इसे वापस से? तानिया करोगी एक्सप्लेन? हाँ करो।
यस। तो ये जो तुम इफेक्ट देखोगे ना, जनरली गरीब लोगों के लिए इफेक्ट बनाया गया है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वगैरह, मतलब अपने जैसे, एक्सेप्ट नमन एंड अक्षत और ये दो मारवाड़ी लोग, और ये और कौन मारवाड़ी यहाँ पे, हाँ ये मारवाड़ियों को छोड़ के बाकी अपन सब लोगों के लिए गिफन इफेक्ट है, इनके लिए वेबलेन है। इनको जब प्राइस बढ़ता है इनको सुकून मिलता है, और हमारे केस में क्या हो रहा था, गरीबों के केस में प्राइस बढ़ता भी है तो भी हम डिमांड बढ़ा देते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली वो गुड्स चीपर रहता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये ब्रेड की जगह मीट तो नहीं ले सकते थे, उसकी जगह तुम्हें बटर नान मिल जाता था 11 रुपए में, क्या करोगे? बटर नान खाओगे अब तो तुम। खैर बटर नान क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, बटर नान महंगा है, महंगाई भयंकर बढ़ गई। डू यू नो रोटी के रेट क्या चलते हैं होटल्स में आजकल? अच्छे 30 रुपए की रोटी। व्हेन आई वाज इन इंदौर, मैं जब इंदौर में था 2014 में, 3 रुपए की बटर रोटी देते थे। हाँ क्या, तुमको क्या मालूम इंदौर के बारे में हाँ बोल रही है। नान कितने का आता है? 50 रुपए का। वो दाल जरा सी देते हो 200 रुपए की, हद है। लूट मचा के रखी है, पर अमीरों को अच्छा लगता है। अब ये समझ में आ जाएगा तुम्हें इंफीरियर गुड, दोज गुड। अपने पास कितना टाइम बाकी है? वैसे तो सालों तक जिएंगे, मैं बोल रहा ये लेक्चर के लिए कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट, जल्दी रैप अप करना है मेरे को आज। गिफन गुड्स, दोज गुड्स विच आर इंफीरियर विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन करना, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, देखा, ये समझ गई, बुक्स की बात कर रहा था मैं। तुम्हारी बुक कहां है? डॉक्टर के पास कल गई थी, उसी के पास छोड़कर आ गई कि तू पढ़ ले इकोनॉमिक्स एक दिन। बावली, हाँ बोलो बे। अच्छा मेरे को पढ़ना था, सॉरी। दोज गुड्स विच आर इंफीरियर, अंडरलाइन करना, विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इजीली अवेलेबल, विच ऑक्यूपाइज अ सब्सटैंशियल प्लेस इन कंज्यूमर्स बजट इज कॉल्ड एज गिफन गुड। तो गिफन गुड सस्ता गुड्स नहीं भाई, इट इज अ इंफीरियर गुड, है इंफीरियर, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है और कंज्यूमर के बजट में बहुत एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑक्यूपाई करता है। लेट से वो 10 रुपए उस बंदे के लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो गिफन गुड्स हो जाएगा। Such goods exhibits a direct price demand relationship. Sir Giffen found out that price of the bread increased, it causes a large decline in the purchasing power of poor people and they were forced to cut down the consumption of meat. अब वो मीट नहीं खाते क्योंकि अब पैसा बचाना पड़ेगा, ब्रेड में खर्चा ज्यादा हो रहा है तो कहीं तो पैसा बचाना पड़ेगा, तो मीट का कंजम्पशन कम कर देंगे और अदर एक्सपेंसिव कमोडिटीज का कंजम्पशन कम करके सारा का सारा जो कंजम्पशन का कॉस्ट था वो रीडायरेक्ट कर देंगे ब्रेड की तरफ। Since bread, even when its prices are higher than before, was still the cheapest food article, people consume more of it and not less when the price went up. Example of given goods are bajra, low price rice and wheat. समझ ला क्या? Wheat, weed नहीं, wheat. नेक्स्ट है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, दो वर्ड आ रहे इसमें। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस मतलब क्या होता है? जिसके साथ प्रेस्टीज अटैच रहती है, और नेसेसिटी मतलब यानी कि एक ऐसी कमोडिटी जिसके साथ प्रेस्टीजियस वैल्यू अटैच रहती है, तुम उसको अपनी जरूरत बना लेते हो, बेसिकली बिकॉज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगर कोई दूसरा उस कमोडिटी को यूज कर रहा है तो हम भी उसको यूज करेंगे। देखो, the demand for the certain good is affected by demonstration effect for the consumption pattern of the social group to which individual belong. Due to the constant usage of these goods have become necessities in life. For example, TV, refrigerator, cooler, cooking gas, etc. अभी cooking gas necessities, necessities है, conspicuous necessities थोड़ी है। तो ये भी एक्सेप्शन है। कौन कौन से 3 एक्सेप्शन पढ़े अपन ने? कॉन्स्पिशियस गुड, मतलब इन शॉर्ट में ऐसा कह सकते हो जो नॉर्मल गुड्स है ना,
वही प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, इनवर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप दिखाते हैं। जो इंफीरियर गुड्स है और जो ज्यादा ही सुपीरियर है वो प्राइस डिमांड रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। हाँ सौरभ, सौरभ तेरे को मालूम है ना कि कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है, कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है। पर क्या कभी ऐसा हुआ है तेरी जिंदगी में कि तूने सोचा है कि कल करके इसका प्राइस और बढ़ जाएगा? तू देख रहा है आज प्राइस कम है, सॉरी कल प्राइस कम था, आज प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी तू ज्यादा कमोडिटी बाय कर रहा है। ऐसा हुआ है तेरे साथ कभी? नहीं हुआ है? तुम लोगों के साथ हुआ है? कब हुआ है, किसके साथ हुआ है? क्या वापस से बोलूं, ऐसा तुम्हारी जिंदगी में कभी हुआ है क्या कि परसों तुमने देखा कि प्राइस कम था, कल देखा तो प्राइस थोड़ा और बढ़ गया, आज देख रहे हो तो प्राइस और बढ़ गया, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और सडनली तुमने अपनी डिमांड बढ़ा दी उस कमोडिटी की? हाँ कब देख, सब्जी, पेट्रोल, पेट्रोल, हाँ फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पेट्रोल का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो तुम्हारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो तुम ज्यादा प्राइस पे भी डिमांड रेस करो। फॉर एग्जांपल दूसरा देता हूं मैं, फीस तुम देख रहे हो कि एक महीने पहले सर 20,000 थी, जैसे जैसे एग्जाम पास आते जा रहे उसका प्राइस बढ़ाते जा रहे, 25,000 कर दी, 30,000 कर दी, लूट मचा रखी आपने, 40,000 कर दी। आज मैं 40,000 में बुकिंग कर लूंगा, वैसे एक महीने पहले 20 था प्राइस, आज कम नहीं हुआ है, प्राइस बढ़ गया है, फिर भी मैं एडमिशन ले लूंगा। क्या रीजन है? एक्सपेक्टेड है कि कल चल के और प्राइस बढ़ जाएगा। समझा? तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। उल्टा भी हो सकता है, प्राइसेस गिरते जा रहे हैं और तुम डिमांड नहीं कर रहे हो कमोडिटी का, रीजन है तुम सोचोगे फ्यूचर में प्राइस और कम होगा, मैं फ्यूचर में परचेज कर लूंगा। जनरली शेयर्स में होता है ये। शेयर्स में क्या होता है, शेयर स्टॉक के अंदर क्या होता है, प्राइसेस जब बढ़ते हैं ना तो इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखता है, बढ़े हुए प्राइस पर भी तुम अक्वायर कर लेते हो, तुम्हें लगता है इसके बाद और बढ़ेगा और फिर तुम अक्वायर कर लेते हो हायर प्राइसेस पे इन एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज इन प्राइस। उल्टा भी होता है, कई बार शेयर का प्राइस गिरता जाता है, गिरते गिरते तुम डिमांड नहीं करते हो इनफैक्ट उसकी। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है तुम सोचते हो आगे चल के और प्राइस गिरेगा तो मैं आगे और लोअर प्राइस पे अक्वायर करूंगा। समझ में आया क्या? इररेशनल कंज्यूमर, इररेशनल मतलब बावला, मतलब दो फोन दिख रहे हैं उसको, एक ब्लैक कलर का दिख रहा है, एक पिंक कलर का दिख रहा है। ब्लैक वाला बिक रहा है 10,000 में, सेम स्पेसिफिकेशन, एवरीथिंग इज सेम, पिंक कलर का दिख रहा है 15,000 का, नहीं मेरे को पिंक ही चाहिए। बावलापन है कि नहीं है? गौरी ननम, गौरी पागलपन है कि नहीं है? नहीं करना चाहिए ऐसा। अभी नमन कर रहा था उस दिन, मेरे को पिंक कलर का ही फोन चाहिए, उस दिन देख रहा सड़क पे कर रहा था तूने बोला पिंक कलर का, वो बुड्ढी के बाल खाने की, जिसको कॉटन कैंडी बोलते हैं अपन, पिंक कलर का ही खाना है। वो खराब पिछले दिन पुराना एक ब्लैक कलर का हो गया था, वो नहीं खाने के लिए रेडी था तू। इररेशनल कंज्यूमर मतलब जो रैशनल डिसीजंस नहीं लेता है, इंपल्सिव डिसीजन लेता है, जो मन में आया करना है, वैसे टाइप के लोग। नहीं मैं तो यही करूंगा, क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ है ना, ऐसे बहुत लोग रहते हैं। माधवी देखे ना तुमने जिंदगी में ऐसे लोग, मुझको तो यही करना है, अपन बोलते हैं पढ़ ले पास हो जाएगा, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं आज तो सेक्रेड गेम्स देखूंगा पूरा। इररेशनल लोग। मयूर की बात कर रहा था, क्या हाथ रख रहा है? स्टिट्टा पे बोल रहा हूं मैं, मयूर के बारे में बोल रहा हूं। अरे उसका केस अलग है, देखो वहां ना डिमांड ज्वाइंट डिमांड होती है, तुमको मालूम क्या? कई बार वो अकेले की इच्छा नहीं होती है उसकी, कोई और भी बोलता है कि मुझको देखना है सेक्रेट गेम। भाई 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 भाई, ब्रदर, भाई, क्या देखो कितना चरित्र का इसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया तुम लोगों ने। क्या मत है तुम्हारा अर्पिता इसके बारे में? क्या शक्ल से ये इंसान ऐसा दिखता है तुम्हें? एक बार देखा जाए इसके चेहरे की तरफ। देखो मैं पर्सनली बोलता हूं, नहीं मेरे को तो बड़ा शरीफ लगता है ये, लगता है बोला मैंने। देखो फैक्ट एंड एक्सपेक्टेशन कैन बी डिफरेंट। मुझे तो बड़ा शरीफ लगता है। शरीफ तो मेरे को सत्वा भी लगता है। शरीफ तो मेरे को, और कौन है शरीफ यहाँ पे? बस खत्म हो गए शरीफ, इतने ही थे। शरीफ तो मेरे को दगड़ू भी लगता है। अब जरा सोचो दगड़ू के किस्से क्या क्या है, कभी सुनाना हमें किस्सा इत्मीनान से। इररेशनल कंज्यूमर मतलब जो इंपल्सिव डिसीजन लेता है,
उसके पास नॉलेज हो या ना हो, वो अपनी मनमर्जी करता है। वो बच्चे रहते हैं ना जो रोना चालू करते हैं, यही चाहिए यही चाहिए, वो वाले सड़े हुए बच्चे, साइकिल चाहिए ये वाली, यही साइकिल चाहिए, 4 दिन चलाएगा और बाद में इरैशनल। हाँ फालतू की जिद रहती है। मेरे भाई ने बोला मेरे को पल्सर एनएस चाहिए, पल्सर एनएस चाहिए। एनएस क्यों चाहिए थी उसको, मालूम क्या तुमको? पल्सर एनएस मालूम है तुमको गाड़ी? मेरे भाई का नाम नकुल शर्मा है, तो बोलता है एनएस नकुल शर्मा। अब लेनी है मेरे को भाई, 1.25 लाख की गाड़ी, इरैशनल। तो सडनली ऐसे डिमांड बढ़ गई, और फिर बाद में इरैशनल डिमांड और बहुत सारे रहती है। वो कबूतर जैसे सिर पे 3 कलर के बाल कर, वो जो करवाते वो भी इरैशनल। क्या लॉजिक है उसके पीछे, मेरे को बताओ। कभी देखा क्या उनके बाल में? मैं तुमको बताता हूं कैसे रहते हैं उनके बाल। तुम्हें जिंदगी में नॉलेज होना चाहिए। स्टेप सिलेबस तो मैं ऐसे ही खत्म कर दूंगा। यहां से उनकी खोपड़ी चालू होती, नीचे का नहीं। अपन देखते हैं बाल ऐसे रहते हैं उनके, ऐसे यहां से ऐसे, इधर खत्म है, इधर खत्म है, इधर बाल नहीं है। इधर थोड़े से 2-4 बाल ही रखते हैं बस ऐसे। ये नारंगी कलर गया है इनका। इनको लगता है लड़कियां इनको देख रही। लड़कियां मुझको बताओ क्या सीरियसली तुम ऐसे छपरियों को देखती क्या? सीरियसली ये अलग कलर जाता है। हाँ ग्रीन, ग्रीन बहुत चल रहा है आजकल। ग्रीन झंडा ही बना ले और सिर पे चक्री लेकर घुमा कर, कुछ भी करते हैं। और पीछे से एक सांप जैसी चोटी छोड़ देते हैं, जरा खींच के मारे मुक्का, ऐसा लगता है कई बार। अजीब प्रजातियां ही अजीब है ये ना, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है एक्चुअली, अजीब टाइप का म्यूटेशन जिसको बोल सकते हैं। म्यूटेंट्स हैं सारे ये, इनमें इंसानी कैरेक्टर्स कम ही दिखते हैं। इनके नाम क्या रहते हैं? अच्छा तुम देखो इन लोगों को ना बहुत ही घाई रहती गाड़ी चलाने की, थड़ 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 चला के, और तुम देखना अगले सिग्नल पे जाके पान पट्टी के पास रुके रहते हैं। और काय पिंटिया, फोन लगाता है उसको, हाँ मंगा लो तो इतना चालो हो तो चल तू भी आ जा। अरे कुछ भी नहीं करना, फोकट तो इतना भगा के क्यों गया तू गाड़ी? इनके नाम बड़े भारी होते हैं, पिंटिया, गोटिया, सोम्या, दादिया, नान्या, माम्या। अजीब नाम है, अजीब जिंदगी चल रही है इनकी। ये पैरेलल यूनिवर्स में जी रहे हैं। इनको एक्चुअल जिंदगी से कोई मतलब नहीं। इनका फ्यूचर में बताता हूं। कोई आगे चल के रिक्शा चलाएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का। देखो कोई पान की टपरी डाल देगा, बिजनेस प्लान देख रहे वो, कोई चाय की टपरी डाल देगा। अच्छा उससे भारी काम, चंदा वसूल करेंगे, नेता बनेंगे, प्लस उससे ज्यादा अगर प्रोग्रेस होते जाता है, अगर प्रमोशन होता है तो मर्डर करेंगे, फिर नेता बनेंगे। ये है इनके काम। तोता परी जैसे बाल इनके, 4 कलर के हवा में उड़ते हैं। अजीब लोग हैं सच में। डिमांड फॉर नेसेसिटीज, डिमांड फॉर नेसेसिटीज। अरे भाई नेसेसिटीज यानी कि तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतें जो है उसका प्राइस कितना भी बढ़ने दो, उसकी डिमांड कम नहीं होगी। तो प्राइस बढ़ भी रहा है तो भी डिमांड कांस्टेंट है, प्राइस कम भी हो रहा है तो भी डिमांड कांस्टेंट है। तो यहां पे इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिबिट नहीं होता। इग्नोरेंट कस्टमर मतलब वो होता है जिसके पास नॉलेज नहीं है। इग्नोरेंट मतलब जिसको मालूम नहीं है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। A household may demand larger quantity of commodity even at higher price because they may be ignorant for the ruling price in the market. यानी कि कई बार प्राइस ज्यादा होने पर भी ज्यादा कमोडिटी इसलिए भी डिमांड कर ली जाती है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं रहता है कि मार्केट में सस्ता प्राइस अवेलेबल है। ये पहले होता था जब इंटरनेट वगैरह नहीं होता था। तो लास्ट है स्पेक्युलेटिव गुड्स। स्पेक्युलेटिव गुड्स जस्ट लाइक शेयर्स की जब प्राइस बढ़ते जाता है, हम इंक्रीजिंग ट्रेंड देखते हैं वैष्णवी, जब अपन इंक्रीजिंग ट्रेंड देखते हैं तो फिर क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? देख लो उधर से पावर ले लो अपनी, पावर 4। तुम गुटखा रखा है कि ऐसे कर रही हो बार बार? चरसी लड़की, पेन के अंदर ड्रग्स छुपाने वाली पेंसिल। बचपन में भी बहुत नशे करे अपन ने। कोई लोग लीड मतलब वो पेंसिल के अंदर का ग्रेफाइट रहता है ना, वो खाते थे। छी क्या छी। तुम बच्चों को देखो,
वो पेंसिल ना ऐसा लगता कुत्ते ने खाई हुई और पीछे से ऐसा करते हैं, खा खा के आगे से पीछे से भी। अपना बचपन याद करो तुम लोग, हाँ दातुन करते थे, बाद में सब काला काला हो जाता था। फिर मार्कर सूंघना, वाइटनर के नशे, मोजे के नशे, क्या अच्छी आप लोगों के नशे है। अब दारू का नशा अच्छा है क्या? नमन अगर नीचे पड़ा रहता है दारू पी के, वो तुमको अच्छा लगता है? ये जितने लोग स्टील की बोतल लाते हैं, मेरे को तो भरोसा ही नहीं उन पे, ट्रस्ट इश्यूज, पता नहीं क्या भर के लाते हैं उसमें। वेदांत स्टील की बोतल है। स्पेक्युलेटिव गुड्स पे आते हैं। सज्जाद, स्पेक्युलेटिव गुड्स में क्या होता है? जब प्राइस का ऑफ ऑफ कमोडिटी राइज, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है मार्केट में, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तू शेयर्स खरीदेगा या बेचेगा? तेरे पास शेयर है नहीं तो तू बेच नहीं सकता। शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट तुमको तो मालूम नहीं है अब तक। बोल भाई। हाँ, क्या करेगा? नहीं खरीदेगा तो तेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया टॉपिक। शेयर का प्राइस बढ़ते जाएगा तो तू और खरीदेगा, तू सोचेगा फ्यूचर में और बढ़ेगा प्राइस। शेयर का प्राइस गिर रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज फॉलिंग, तू परचेस नहीं करेगा, डिमांड रेज नहीं करेगा, तुझे लग रहा है आगे चल के प्राइस और गिरने वाला है। सज्जाद समझा? दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्युलेटिव नेचर। देख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, एंड दैट्स इट फॉर द डे। कुछ नहीं समझा तो मेरे को बताओ। आस्क मी एनीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट ओनली। चलो आज के लिए इतना ही।